दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे तेरे बिन ड्रामे के सीजन 2 के बारे में। अगर आप भी बहुत सारे लोगों की तरह उदास है कि तेरे बिन ड्रामा खत्म हो गया है, अब हम कौन सा ड्रामा देखें, तो आपको कोई भी ड्रामा देखने की जरूरत नहीं। आपको जस्ट थोड़ा सा वेट करना है और आपके सामने जियो की जानिब से एक शानदार सा तेरे बिन ड्रामे का सीजन 2 पेश किया जाएगा। आपको बताते चले कि कल रात ही जब इस ड्रामे के एपिसोड को नशर किया गया तो साथ अब्दुल्ला कादवानी ने ये न्यूज भी नशर कर दी कि हम बहुत ही जल्द तेरे बिन ड्रामे का सीजन 2 भी लॉन्च करने वाले हैं, जिसके लिए आप सब तैयार हो जाएं। और साथ ही उन्होंने इस ड्रामे की कास्ट के बारे में भी बताया है कि इस ड्रामे में अब कौन कौन काम करेगा। यानी सीजन 1 में तो हम सबने देखा कि उसमें यमुना, वहाज, सबीना और भी बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स थे, मगर यहाँ पर फैंस की जानिब से ये सवाल किया गया है कि सीजन 2 में कौन कौन से एक्टर कास्ट किए जाएंगे, क्योंकि फैंस के कहने पर ही तो सीजन 2 बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात अब्दुल्ला कादवानी की तरफ से ये थी, अवाम की पसंद को मद्देनजर रखते हुए कास्ट को भी चूज किया जाएगा। यानी इसकी कास्ट में थोड़ा बहुत फर्क होगा, लेकिन अवाम की पसंद और नापसंद ज्यादातर अहमियत दी जाएगी। जी तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने तेरे बिन ड्रामे के सीजन 2 में किन किन एक्टर्स को कास्ट किया है और कौन कौन एक्टर कौन कौन सा किरदार करेगा। याद रहे कि सीजन 2 को सीजन 1 से भी ज्यादा सुपरहिट बनाने की कोशिश की जा रही है और सीजन 2 में फुल ऐसे किरदार डाले जाएंगे कि जो कि पूरे मसालों के साथ तड़के लगाएं। इससे पहले भी पाकिस्तानी हिस्ट्री में बहुत सारे सुपर डुपर ड्रामे आए, मगर जो रिकॉर्ड इस ड्रामे ने कायम किया है, आज से पहले पाकिस्तानी तारीख में कभी भी कोई ऐसा रिकॉर्ड कायम न हो सका। बाकायदा एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स ने खुद इस बात पर स्टोरी लगाई हुई है कि आज से पहले कभी भी ऐसा रिकॉर्ड कायम नहीं हुआ और वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए भी दिखाई देते हैं। जिस पर स्पेशल अब्दुल्ला कादवानी ने कहा है कि हम अल्लाह ताला का बहुत ज्यादा शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने इस ड्रामे को बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर बनाया, क्योंकि जब से पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री बनी है कभी भी किसी ड्रामे ने इतनी ज्यादा शोहरत नहीं समेटी जितनी ज्यादा इस ड्रामे ने समेटी है। आप सबको ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि इस ड्रामे के कुछ एपिसोड हमारे हमसाया मुल्क इंडिया की यूट्यूब पर सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग पर रही है। यानी इंडियन यूट्यूब पर जो वीडियो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग पर रही वो तेरे बिन ड्रामे की एपिसोड्स थी। इंडिया में भी ये ड्रामा ब्लॉकबस्टर साबित हुआ और इंडियन अवाम ने वहाज और यमुना के लिए स्पेशल एक शो भी किया था, जहाँ पर उन्होंने वहाज और यमुना के लिए बहुत सारे पोस्टर भी लगाए और इनको इनकी कामयाबी पर मुबारकबाद भी दी थी। और पाकिस्तान से यमुना और वहाज ने भी स्पेशल लाइव आकर इंडियन अवाम को दिल से थैंक यू कहा था। मजीद यमुना ज़ादी ने तो पंजाबी बोलकर वहाँ के सिख मजहब के लोगों को भी बहुत ज्यादा धन्यवाद कहा। इस ड्रामे की कामयाबी का आप अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि आज तक पाकिस्तानी किसी भी ड्रामे ने 5 महीनों में बिलियंस प्लस व्यूज नहीं लिए, मगर इस ड्रामे ने बिलियंस में व्यूज लिए और इन बिलियन व्यूज का एक फ्रेम बनाकर यमुना ज़ादी को गिफ्ट भी दिया गया था, जो इन्होंने अवाम के सामने आकर अनरैप किया और कहा कि वाकई ये बहुत बड़ी कामयाबी है और अल्लाह ताला का शुक्र है, अगर अल्लाह ना चाहते तो ये कामयाबी कभी ना होती। इस ड्रामे के सीजन 2 को लेकर तो आप सब काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे। इस ड्रामे के सीजन 2 की कास्ट को लेकर लोग काफी ज्यादा क्यूरियस हैं कि इस ड्रामे के सीजन 2 में आखिर कौन कौन से किरदार होंगे। बहुत सारे लोगों का तो कहना है कि हया बाजी को अंदर ना डालें, मगर आप सबको ये बात बता दें कि हया बाजी दोबारा सीजन 2 में आएंगी और वही दोबारा मसाले लगाएंगी, क्योंकि उनके मसालों के बगैर तो हमें मुर्तसिम और मीरब की केमिस्ट्री देखने का मजा ही नहीं आता। वही तो आकर इन दोनों के दरमियान आग लगवाती है। लास्ट एपिसोड में तो कुछ यूँ हुआ था कि माँ बेगम मारी को हुक्म देती है कि इसका सामान पैक करे और उसको हमेशा के लिए गाँव छोड़ आए, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हया बाजी गाँव जाकर भी अपना पूरा काम करती रहेंगी और वहाँ से ही बैठकर यहाँ मुर्तसिम और मीरब को जीने नहीं देंगे। इन दोनों की केमिस्ट्री को फिर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जाएगा। इनके दरमियान गलतफहमियां मजीद पैदा की जाएंगी। जैसा कि पहले भी पाकिस्तानी ड्रामों में तड़के लगाए जाते हैं, सेम इसी तरह के अब इस ड्रामे के सीजन 2 में लगाए जाएंगे। वैसे अगर देखा जाए तो हया बाजी ने जो सीजन 1 में तड़के लगाए हैं वो भी आज से पहले पाकिस्तानी किसी सुपर डुपर हिट ड्रामे में इस कदर नहीं लगाए गए थे जिस कदर हया बाजी ने लगा दिए। ये बात तो मस्ट है कि हया बाजी इस ड्रामे में लाजमी होंगी। अब हया बाजी सीजन 2 में मुर्तसिम को हासिल कर पाएंगे या नहीं, ये तो अब हम सीजन 2 में ही देखेंगे। दूसरे नंबर पर जो कास्ट की जाएगी वो बुशरा इंसारी है, यानी जो माँ बेगम का किरदार निभा रही हैं। जाहिर सी बात है कि अब माँ का किरदार निभाना हो तो ड्रामे में इनकी एंट्री तो लाजमी होगी। अब इनकी जगह कोई और नहीं लेगा बल्कि यही आएंगी। सीजन 2 में भी बुशरा इंसारी माँ बेगम बनकर आएंगी और सबको रस्मी जंजीरों में बांधती जाएंगी कि हमारे खानदानों में ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, लड़कियां बगैर चादर के बाहर नहीं जाती, वहाँ नहीं जाती। इस तरह की मजीद केमिस्ट्री जो है इनकी देखने को मिलेगी। लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश है कि माँ बेगम जितनी मर्जी रस्मी जंजीरें खींच ले, मगर खुदा का वास्ता इस ड्रामे में थप्पड़ न मारना, क्योंकि इन्होंने सीजन 1 में ही इतने ज्यादा थप्पड़ मार दिए थे कि लोगों की जानिब से ये हैशटैग चलना स्टार्ट हो गया था कि इस ड्रामे का नाम तेरे बिन नहीं बल्कि तेरे थप्पड़ होना चाहिए।
वैसे अगर देखा जाए तो ये बात भी सही है कि वाकई इस ड्रामे का नाम तेरे थप्पड़ होना चाहिए, क्योंकि जितने थप्पड़ इस ड्रामे में मारे गए थे इतने तो किसी एक्शन फिल्म में भी नहीं मारे जाते। नंबर 3 पर इस ड्रामे की जो कास्ट है वो मलिक जुबैर है। यानी मलिक जुबैर से हम सब की जान नहीं छूटी, बल्कि वो हमें सीजन 2 में भी देखने को मिलेगा। हम सब तो बहुत खुश थे कि मलिक जुबैर अब दफा हो गया ड्रामे से, अब हमें देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हमें दोबारा मलिक जुबैर देखने को मिलेगा। मलिक जुबैर के साथ हमें मरियम बाजी भी मिलेगी। कुछ अर्सा पहले इन दोनों ने लाइव आकर भी कुछ कहा था कि हम आपके लिए कुछ स्पेशल कर रहे हैं, और वो भी यही स्पेशल था कि ये दोनों सीजन 2 के लिए प्रिपेयर हो रहे थे। तेरे बिन ड्रामे के सीजन 1 की तरह सीजन 2 में मरियम बाजी के काफी ज्यादा एपिसोड होंगे, क्योंकि इनके काफी ज्यादा मसले जो अभी सॉल्व करने वाले हैं और उन्होंने इस ड्रामे में नहीं किए, यानी इस सीजन में नहीं किए, वो मरियम बाजी के इन मसलों को इस ड्रामे के सीजन 2 में सॉल्व करेंगे। और दूसरी जानिब जो मलिक जुबैर ने कत्ल किए थे उनको भी अभी सॉल्व आउट करना बाकी है। इस ड्रामे की बहुत सारी ऐसी नेगेटिव बातें हैं जिनको सॉल्व आउट नहीं किया गया और उनको पॉजिटिव व्यू में भी नहीं दिखाया गया। उन सबको ना दिखाने का मकसद सिर्फ एक ही था कि इस ड्रामे का सीजन 2 लिखा जा रहा है, और उसी बात को मद्देनजर रखते हुए उन मैटर्स को सॉल्व आउट नहीं किया गया था। अब मुर्तसिम और मीरब सीजन 2 में मरियम बाजी के पास भी जाएंगे और उसे मनाकर घर भी लाएंगे, और इसी बात पर 5-6 एपिसोड जाया कर देंगे और हमें मुर्तसिम और मीरब की केमिस्ट्री बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। नंबर 5 पर इस ड्रामे में जिसको कास्ट किया जाएगा वो आसिम महमूद है, यानी फारूक का किरदार निभाने वाले। लास्ट एपिसोड देखकर तो ये लगा था कि आसिम महमूद का किरदार अब इस ड्रामे से खत्म हो चुका है, लेकिन कौन जाने कि आसिम महमूद की एंट्री अभी काफी लंबी होने वाली है। सीजन 2 में आपको ये भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों नंबर 5 पर इस ड्रामे में जिसको कास्ट किया गया है वो फीना है, यानी इस नौकरानी को तो आप सब ने बहुत अच्छे से देखा ही होगा कि ये हियाबाजी की पूरी चमची है। कैसे हियाबाजी के साथ मिलकर ये मुर्तसिम और मीरब के दरमियान खोट पैदा करती है। इसको सीजन 1 के दरमियान में ही गांव भेजा जा चुका था, और अब हियाबाजी को भी सीजन 1 के एंड पर गांव भेजा गया है। वहां पर ही हियाबाजी इस फीना के जरिए काम करवाएगी, क्योंकि हियाबाजी ने एक वीडियो में कहा था कि मैं कुछ ऐसा करने वाली हूँ कि आप सब मुझे जीने नहीं देंगे। बस फिर वो जो इन्होंने कुछ ऐसा करना है जिसकी वजह से हम सब इसको जीने नहीं देंगे, तो वो इन्होंने सीजन 2 में करना है। अब देखते हैं कि इस सीजन 2 में क्या करती हैं। नंबर 6 पर इस ड्रामे में कास्ट किए गए हैं बख्तू, जो कि मुर्तसिम के वफादार मुलाजिम है, और मुर्तसिम अपनी हर बात उनसे शेयर करता है। घर वालों में से किसी को भी मुर्तसिम की किसी बात का पता नहीं होता, लेकिन बख्तू को इसकी सारी बातों का पता होता है। वैसे मुर्तसिम और बख्तू की केमिस्ट्री तो हम सबको ये लेसन देती है कि घर वालों पे यकीन नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने वफादार मुलाजिमों पे यकीन करें। मुर्तसिम हर वो बात जो माँ बेगम और घर वालों से छुपाता है सबसे पहले वो जाकर बख्तू को बताता है, और एक अपनी प्यारी सी झील किनारे बैठकर उसके साथ अपनी सारी फीलिंग्स शेयर करता है। सीजन 2 में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। नंबर 7 पर इस ड्रामे की कास्ट है सबा, जिसका कि बहुत ही मेन किरदार रहा। अगर वो न मेरे बाजी को सड़क पर मिलती तो शायद इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग न हो सकती, क्योंकि सबा ने ही तो मेरे को कन्विंस किया था और उसको मुर्तसिम के पास लेकर आई थी। वैसे सबा बाजी है तो बहुत प्यारी, लेकिन इनकी एक्टिंग कुछ खास नहीं रही, क्योंकि इनको सबसे पहले मीरब को ये बताना चाहिए था कि मुर्तसिम और हिया शादी करने वाले हैं। ये पहले तो दूर एंड पे उसे ये नहीं बताती कि मुर्तसिम और हिया की शादी होने वाली है, मगर खैर ये अच्छा किरदार कर गई और उनको टाइम से वहाँ पर ले आई, वरना इनकी जो मीमर्स ने धुलाई करनी थी वो मैं और आप सोच भी नहीं सकते। नंबर 9 और 10 पर इस ड्रामे में जो मेन कास्ट की जाएगी वो यमुना और वहाज, यानी ये ऑन स्क्रीन सुपर कपल, जिसकी वजह से इस ड्रामे का सीजन 2 बनने को जा रहा है। इन दोनों की केमिस्ट्री तो कोई इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी आवाम की जानिब से काफी ज्यादा पसंद की गई। इस वक्त इनके फैंस के दरमियान भी काफी ज्यादा लड़ाई हो रही है। कुछ लोगों का कहना है कि यमुना की वजह से ड्रामा हिट हुआ है, और कुछ का कहना है कि वहाज की वजह से ड्रामा हिट हुआ है। आपके मुताबिक इनमें से किसकी वजह से ड्रामा हिट हुआ है? वैसे अगर देखा जाए तो एक्टिंग स्किल्स में ये दोनों ही बहुत अच्छे थे। एक्टिंग के लिहाज से इन दोनों ने बहुत ही परफेक्ट एक्टिंग की, मगर इनके कैरेक्टर देखे जाए तो वहाज का किरदार ज्यादा मजबूत था, क्योंकि वहाज हर जगह पर झुक जाता है और समझौता करने को तैयार हो जाता है, जबकि दूसरी तरफ मीरब बाजी कभी भी नहीं झुकती और अकड़ दिखाती रहती है। मीरब के किरदार को बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया, जबकि दूसरी तरफ वहाज अली के किरदार पर तनकीद तो दूर किसी ने उंगली तक नहीं उठाई। वहाज अली के किरदार को बहुत ही ज्यादा पसंद किया गया और मीरब के किरदार को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया गया, जिस पर मीरब ने खुद भी कहा कि मुझे खुद भी अपना ये किरदार बहुत ज्यादा नापसंदीदा गुजरा है। बल्कि मजीद इन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि आप सब इतना ज्यादा क्यों परेशान हो रहे हैं, मुझे तो खुद भी मीरब नहीं पसंद। और फिर इन्होंने लाइव आकर ये भी कहा था कि मीरब एक बहुत ही मुश्किल कैरेक्टर था, उसको संभालना बहुत मुश्किल था। न्यूज एंकर ने जब यमुना जैदी से पूछा कि क्या आप रियल लाइफ में भी ऐसी हैं जैसे ड्रामे में दिखाई गई, तो इन्होंने फौरन से जवाब दिया और कहा कि हरगिज भी नहीं,
मैं जैसे ड्रामे में दिखाई गई हूँ, हकीकत जिंदगी में मेरी ऐसी जिंदगी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, बल्कि हकीकत जिंदगी में तो मैं बहुत ही ज्यादा कंप्रोमाइज करने वाली हूँ। इन्होंने खुद अपनी जुबानी कहा कि मुझे मीरब की कोई भी बात अच्छी नहीं लगी। मुझे सिर्फ मीरब की एक बात अच्छी लगी है कि वो पढ़ लिख कर सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहती है। इसके अलावा अगर मीराबाजी की ड्रामे में दूसरी बातें देखी जाए तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हर जगह पर ये अकड़ दिखाती है और बदतमीजी करते हुए दिखाई देती है। बड़े छोटे का लिहाज बिल्कुल भी नहीं करती और खुद को पढ़ा लिखा हुआ साबित करती है, जबकि पढ़े लिखों वाला एक भी काम नहीं करती, बल्कि सबको एक ही लाइन पर रखा हुआ है और खरी खोटी सुनाई जाती है। लास्ट एपिसोड पर भी आकर कैसे अपना हक जमाती है और बिल्कुल भी कोई भी कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं होती, बल्कि साफ साफ कहती है कि वही होगा जो मैं चाहूंगी, मेरी ही हुकूमत होगी। यानी इनका वो हिसाब हुआ कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। यानी इतनी ज्यादा नेगेटिविटी इन्होंने खुद की हुई है और बेचारे सारा कुछ मुर्तसिम के ऊपर डाल देती हैं। वैसे अगर ये मेरे ख्याल से देखा जाए तो ये ड्रामा ज्यादातर वहाज अली की वजह से हिट हुआ है, क्योंकि वहाज अली की पर्सनालिटी को इस ड्रामे में बहुत ही ज्यादा पसंद किया गया है। स्पेशल इनकी शॉल लेने के हवाले से इनकी शॉल का तो हर कोई दीवाना हो गया है। मजीद इनकी शॉल लेने वाले स्टाइल को तो मॉडलिंग में भी इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। वैसे जो भी हो, शॉल लेने वाला स्टाइलिंग का वाकई ही बम था और फैंस की जानिब से ये शॉल तो स्पेशल मीरब को गिफ्ट भी की गई थी। हालांकि ये शॉल तो वहाज अली को गिफ्ट करनी चाहिए थी, क्योंकि मीरब की निस्बत तो ये शॉल ज्यादा वहाज अली को सूट करती है। और मजे की बात कि वहाज अली को शॉल बहुत अच्छे से समेटनी भी आती है। आपके मुताबिक ये ड्रामा किसकी वजह से ज्यादा सुपरहिट साबित हुआ है? नो डाउट कि ये दोनों ही बहुत ही प्यारे और अच्छे एक्टर हैं और इनकी एक्टिंग स्किल भी बहुत अच्छी है, मगर इनके फैंस के दरमियान कंट्रोवर्सी चल चुकी है, जो कि देखिए अब क्या नतीजा वो निकालती है और क्या नहीं। मेरे लिए तो दोनों ही सुपर हैं। आपके लिए कौन सुपर है और कौन नहीं? कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।